लेट्स सी द क्वेश्चन। अशोक बाबू चेतन पार्टनरशिप में है और वो जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करते हैं 1/2, 1/3, 1/6 यानी 3:1 में। उन्होंने पार्टनरशिप डिसॉल्व की है 31 दिसंबर 2006 को और उनकी बैलेंस शीट उस दिन कुछ इस प्रकार थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल्स भी दी हुई है, करंट अकाउंट्स भी दिए हुए हैं। इसका मतलब हमारी ये जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है और इसमें हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और हमें कुछ एसेट दी हुई है, ठीक है। मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर ₹45,000। अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹40,000 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन एज ₹55,000। द रिमेनिंग एसेट रियलाइज एज follows. सैलरी डेटर 56,500, स्टॉक 36,500, क्रेडिटर्स 7% डिस्काउंट पे, एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹3,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी बनेगा जब पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी एसेट है वो ट्रांसफर कर देंगे। सो डेटर्स आ जाएंगे यहाँ पर, कितने हैं 58,000। स्टॉक आ जाएगा, कितना दिया हुआ है 39,500, ठीक है। मशीनरी आ जाएगी, कितने की दी हुई है 48,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है 42,000, ठीक है। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है 50,500, ठीक है। यही है 58,000, 39,500, 48,000, 42,000 और 50,500, ठीक है। उसके बाद इधर हम सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 25,500, ठीक है। और बाय, ठीक है। और बाय नहीं, फिर आते हैं क्या क्या चीजें रियलाइज हुई हैं। टू, अब देखते हैं मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू 45,000, मशीनरी ले ली है तो बाय बाबूज करंट अकाउंट कितना 45,000। और अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिए 40,000 में बाय अशोक्स करंट अकाउंट 40,000। और कुछ, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन 55,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसने ले ली चेतन ने, बाय चेतन्स करंट अकाउंट 55,000। डन, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर व सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 7%। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बैंक क्रेडिटर्स 7% इन 20,000 का 7%, 20,000 का 7% माइनस बराबर 18,600। एक वो थी क्या कहते हैं बिल्स पेबल हमें पे करने पड़ेंगे 25,500 के, ठीक है। और क्या करना था, एक्सपेंसेस हमारे कितने हो गए हैं 3,000। तो टोटल इधर आ जाएगा 47,100। बाकी की एसेट कैसे कैसे रियलाइज हुई है, ठीक है, देख लेते हैं। डेटर्स, डेटर्स रियलाइज हुए हैं 56,500 में, और स्टॉक 36,500, और एक अनरिकॉर्डेड जो कंप्यूटर था वो रियलाइज हुआ है 9,000। तो टोटल एसेट जो रियलाइज हुई हैं अदर देन जो पार्टनर ने ले ली वो हुई है 1,02,000, ठीक है। तो डन है। अब देखते हैं टोटल कितने का आता है। टोटल इधर का हमारा आ रहा है 2,87,500 और इधर का भी 2,87,500 और इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट है 2,400, ठीक है। और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अशोक बाबू और चेतन का प्रॉफिट 2,400 का यानी 3:1 में। अगर 2,400 को 3:1 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1,200, 800 और 400, ठीक है। अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस ही कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, और तभी हमें पता चलेगा कि डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर्स को कितना कितना क्या क्या देना है, ठीक है। तो बनाते हैं करंट अकाउंट, बैलेंस डालते हैं पहले, कितना कितना है 10,000, 5,000 और 3,000, ठीक है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट 1,200, 800
और 400। ठीक है, एसेट्स ली हैं इन लोगों ने तो वो भी डाल देते हैं, कितना कितना, 40,000, 45,000 और 55,000। डन। अब इनका क्या आता है, अब डिफरेंस किधर आ रहा है, मुझे लगता है इधर का जो टोटल है वो ज्यादा है, तो डिफरेंस किधर आएगा, बाई साइड आएगा, बाय बैलेंस। और ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 40,000 में से 11,200 जाएंगे, बचेगा 40,000 माइनस 10,000 माइनस 1,200, तो आएगा 28,800। ठीक है, उसके बाद 45,000 माइनस 5,000 माइनस 800, तो बचेगा 39,200। ठीक है, यहाँ पर 45,000 है। फिर उसके बाद 55,000 माइनस 3,000 माइनस 400, तो बचेगा 51,600। ठीक है, ये चले जाएंगे इनकी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखेंगे, बैलेंस डालेंगे सबसे पहले, बाय बैलेंस कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है, 70,000, 50,000 और 27,000। ठीक है, उसके बाद बाय बैंक। ठीक है, अच्छा ये बाय बैंक तो बाद में आएगा, पहले हमें करंट अकाउंट के बैलेंस डालने। करंट अकाउंट के बैलेंस डालते हैं, टू करंट अकाउंट कितना कितना आया, 28,800, 39,200 और 51,600। ठीक है, अब निकालते हैं कितना कितना बैलेंस आ रहा है। 70,000 में से 28,200 अगर लेस करेंगे तो इसका आएगा, इसको हमें पे करना है 70,000 माइनस 28,200, तो इसको देना है 41,200। ठीक है, 50,000 में से 39,200 लेस करेंगे तो आएगा 10,800, इसको देना है 10,800। ठीक है, अच्छा ये इसका जो टोटल है वो 55,000, इसका जो बैलेंस है 55,000, और 55,000 में से माइनस करेंगे 39,200, तो आएगा 15,800। ठीक है, इधर 51,600, उधर 27,000 है, तो ये उल्टा देकर जाएगा कितना, 51,600 माइनस 27,000, 24,600, इसको हमें देना पड़ेगा 24,600। ठीक है, ये हुआ खत्म। अब एक लास्ट अकाउंट हमें बनाना है, वो है हमारा बैंक अकाउंट। टोटल आप इसमें लिख सकते हैं पूरा पूरा बैंक अकाउंट। चलिए, बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस 7500। ठीक है, टू रियलाइजेशन 1,02,000। ठीक है, और टू चेतन्स कैपिटल, उसका बैलेंस जो आया था 24,600। ठीक है, उसके बाद बाय रियलाइजेशन जो लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट की है 47,100। ठीक है, बाय बाबू का कोई लोन दिया हुआ है कि वो भी पेमेंट करनी है ना, दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 30,000 का, तो 30,000 का लोन दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो भी पेमेंट करनी है क्योंकि डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, तो कुछ रहना नहीं चाहिए। ठीक है, बाबूज लोन 30,000, इसका आप लोन अकाउंट अलग से भी बना सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अशोक और बाबू का जो कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया था जो हमें पे करना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चेतन हमको पैसे देकर जाएगा और इन दोनों को हमें पैसे देने हैं, तो लास्ट में इसका जो टोटल है वो आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो सही माना जाएगा, जैसे बैलेंस शीट में इक्वल आता है। और अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। तो ये हुआ क्वेश्चन पूरा, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।